Hey all, very good evening to all of you. And definitely मैं समझ सकता हूँ कि आपकी इसमें बेचैनी कितनी ज़्यादा है। यहाँ से बोलना बहुत आसान होता है, बट जिस पे गुजरती है वही जानता है। खैर, anyways, I'm going to tell you about the All India cutoff up to the mop-up round. Mop-up round आप समझते हैं कि एक फर्स्ट राउंड होगा, उसमें ज़्यादा मार्क्स पे जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं उनको कॉल किया जाता है। फिर सेकेंड राउंड, देन स्ट्रैटेजी राउंड, देन कम्स द मॉप अप राउंड, यानी कि लास्ट करते करते जो लास्ट में जिस मार्क्स पे गवर्नमेंट सीट मिल सकती है उन मार्क्स की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं बता सकता, बट यस 5 मार्क्स कम 10 मार्क्स कम ज़्यादा इसका आइडिया ज़रूर दे दूंगा। उतने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं, ग्रीन जोन में हैं, तो आपको कहीं एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यस, उससे कम मार्क्स हैं तो बेटर है कि आप कहीं एडमिशन ले लीजिए, जिससे कि अगले एग्ज़ाम तक का वक्त आपको मिल जाए। जनरल कैटेगरी, EWS, OBC, SC, ST, इन दोनों को मैंने एक साथ में रखा है क्योंकि इनके मार्क्स लगभग, अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बोलूँ तो जनरली काफ़ी जगह सेम ही होते हैं। ऑल इंडिया कोटा की बात करूँ, स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्टेट में EWS, OBC में बहुत डिफरेंसेस आ सकते हैं। स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश में ऐसे और स्टेट्स हैं वहाँ बहुत कम मार्क्स पे गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। सो आई एम नॉट गोइंग फॉर स्टेट कोटा, आई एम जस्ट टॉकिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा, राइट किड्स। तो जनरल कैटेगरी की मैं अगर बात करूं तो मुद्दे पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी में जो फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा वो फर्स्ट राउंड में मोस्ट प्रोबेबली अगर 620-30 मार्क्स यहाँ तक हैं तो आप बहुत ही सेफ जोन में हैं। लेकिन मैंने क्या बात की थी, मैं मॉप अप राउंड की बात करूँगा। तो जनरल कैटेगरी में जो मॉप अप राउंड तक आप जाएंगे वहाँ के जो मार्क्स हैं, अगर आपके 595 टू 605, यानी कि आपके मार्क्स अगर 605 या इससे ज़्यादा हैं किड्स, 605 और उससे ज़्यादा हैं तो आप बिल्कुल ग्रीन जोन में हैं। 605 और मोर मार्क्स, इस पे आपको 100% गवर्नमेंट सीट मिलनी ही मिलनी है। गवर्नमेंट सीट पक्की है आपकी, डेफिनेटली गवर्नमेंट सीट इज डन एंड डस्टेड। 605 प्लस, लेकिन 595 तक भी मैं उम्मीद लगा रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं बिहार में अभी 595 सीट्स गवर्नमेंट सीट्स, यू कैन से गवर्नमेंट सीट क्या बोलूँ मैं, प्राइवेट कॉलेज में जो एक बार आपने लास्ट ईयर सुना होगा कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें 50% ऑफ द सीट्स गवर्नमेंट जो फीस होती है उसी फीस पे एडमिशन लिया जाएगा। तो डेफिनेटली आई एम होपफुल कि 595 तक आपको मॉप अप राउंड में मिल जाना चाहिए। सो दिस इज़ रियली फैंटास्टिक थिंग। और मैं अगर बात करता हूँ स्टूडेंट्स अगर EWS, OBC की, तो इसमें बहुत ज़्यादा इससे डिफरेंस नहीं होता है। अगर मैंने 605 बोला तो यहाँ पे 602 या 603 मान सकते हैं आप, इतना। और यहाँ 595 बोला तो यहाँ पे आप मान सकते हैं 590 प्लस 592, 602, 603 यहाँ तक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत कम वेरी करता है OBC एंड EWS कोटा में 2 या 3 मार्क्स का इतना डिफरेंस होता है, मैक्सिमम 2 या 3 मार्क्स का डिफरेंस होता है। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा कि मैं डिवाइड करूँ, आपका टाइम वेस्ट करूँ, +-2, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता। लेकिन येस, SC कैटेगरी को जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली SC कैटेगरी में उनके लिए ये जो मार्क्स हैं वो आप कह सकते हैं कि 500, लेकिन ये 500 सुनते ही आप परेशान हो जाएंगे तो मैं एक रेंज दे देता हूँ आपको, 480 टू 500 किड्स। देखिए यहाँ मैंने 20 मार्क्स का डिफरेंस लिया है, रेंज लिया है, क्योंकि ये रियली कुछ भी हो सकता है। मैं कह दूं नहीं 490, नो किड्स,
ये कहीं तक जा सकता है। सो एंड SC कैटेगरी में 450 और 440 to 450 इस रेंज में जाएगा ऑल इंडिया का मॉपअप राउंड तक की मैं अगर बात करूं तो किड्स, दिस इज माय प्रेडिक्शन। आई एम नॉट सही कि 100% ऐसा हो जाएगा, बट यस, दिस इज माय प्रेडिक्शन कि ऐसा ही होना चाहिए। और इससे कम मार्क्स में अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कोई और स्टेट्स के लोग गवर्नमेंट सीट देने के लिए तैयार हो जाएं, तो ये और 5 मार्क्स इसमें कम कर लीजिएगा ऑल इंडिया कोटा में, क्योंकि जब भी ऑल इंडिया कोटा में कोई सीट जाती है तो स्टेट को भी फायदा होता है। और आप जानते हो ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट्स, रेस्ट ऑफ द सीट्स फॉर स्टेट कोटा। आप किसी स्टेट की गवर्नमेंट कहती कि यस वी आर एक्सेप्टिंग दीज ऑफर्स, हम अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 50% सीट्स को गवर्नमेंट वाली फीस से फिल करने जा रहे हैं, तो स्टेट के बच्चों को तो फायदा हुआ ही हुआ, बट 50% 15% सीट्स का फायदा तो ऑल इंडिया कोटा में सभी को मिलेगा। बट यस, जिस स्टेट की गवर्नमेंट ये बात करती कि यस हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट सीट वाली फीस पे स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहे हैं, तो स्टेट्स की तो चांदी है। फॉर एग्जांपल बिहार में 595 सीट्स, तो स्टेट्स को तो बहुत फ़ायदा है, उस पर्टिकुलर स्टेट्स के स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। आपको कोई और क्वेरी है, आप मुझसे कोई और मदद चाहते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वक्त आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे दिमाग में। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड किड्स, रियली आई एम गोइंग टू हेल्प यू। I am going to give answer of each and every student's query. I will personally handle those queries and I am going to give the answer of those queries. मैं सभी प्रश्नों का जवाब मैं खुद दूंगा, क्योंकि इस समय आपको मेरी बहुत ज़रूरत है। लास्ट ईयर भी मैंने लास्ट तक सभी का साथ दिया था, इस बार भी दूंगा। लेकिन हाँ, अगर आपके इससे 10 नंबर कम हैं या 20 नंबर कम हैं, तो आप अभी से कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए। ऐसी कोचिंग में एडमिशन लीजिए जहाँ पे आपको पूरी फीस ना देनी हो या फिर उनकी फ़ीस ही कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अनअकैडमी के एवेंजर्स बैच की बात करूँ, इंग्लिश मीडियम है, या और बैचेस हैं जो इंग्लिश मीडियम हैं, वहाँ पे ऐसे कई बैचेस हैं जहाँ की फ़ीस 10,000 है पूरे सिलेबस की। तो आई होप कि आप ले सकते हैं। अगर गया भी तो कितना जाएगा? 10,000। आप ऐसी कोई भी जगह एडमिशन ना लें आपकी अगर 10 मार्क्स का डिफरेंस है, जहां आपको स्टार्टिंग में ही 1.5 लाख फीस देनी हो और आपको अपना स्टेट छोड़ना पड़े। मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्टेट छोड़ के जाना कोई गलत बात है, बट किड्स, आपके मार्क्स 10 इधर उधर हैं और आपका सिलेक्शन हो गया, फिर वो 1.5 लाख रुपए चले जाएंगे। आपके घर वाले कैसे ये पैसा कमाते हैं? यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल किड्स। मैं बात सिर्फ पैसे की नहीं कर रहा हूँ, बात फ्यूचर की भी कर रहा हूँ। आप अगर कहेंगे तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूँगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, आपकी जो भी डाउट्स हैं, आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। तो मुझे लगेगा अगर कॉमन डाउट्स हैं तो मैं उस पर दूसरा ही वीडियो तुरंत बना दूंगा। जय भारत, जय हमारा आंतरिक मन जो कई उलझनों से गुजर रहा है। बाय टू ऑल ऑफ यू।